जनपद मुरादाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र के बारादरी में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी एवं वाल्मीकि समाज के नेता नवदीप वाल्मीकि ने अपने परिवार के साथ एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने मयंक हंसराज और उसके सहयोगी गौरव हंसराज सहित उनके साथ के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता के दौरान नवदीप वाल्मीकि ने आरोप लगाया कि मयंक हंसराज के सदस्य पिछले 140 दिनों से उनके परिवार और रिश्तेदारों को धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर को एक धार्मिक यात्रा पर हमला किया और इसके बाद उनके परिवार पर कई बार हमले किए गए। नवदीप वाल्मीकि ने बताया कि मयंक हंसराज के सदस्य द्वारा मारपीट करना, महिलाओं के जरिए झूठे आरोप लगवाकर वसूली करते हैं। उन्होंने बताया कि वह इसके शिकायत एसएसपी से लेकर डीआईजी तक कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि ऐसे लोगों पर तुरंत एक्शन लेते हुए बुलडोजर की कार्यवाही की जाए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवदीप कुमार वाल्मीकि है। मैं दलित समाज का एक अभिन्न अंग हूँ, जो कि एक सनातनी समाज का अभिन्न अंग है। क्या क्या समस्या है, क्या परेशानी है आपकी? परेशानी मेरी यह है कि पिछले 140 से 50 दिन बीत चुके हैं लगभग। हंसराज गैंग का सरगना मयंक हंसराज, जो कि पिछले 150 दिन से लगातार मेरे और मेरे परिवार के ऊपर जो है हमें प्रताड़ित कर रहा है, हमारे साथ मारकाट कर रहा है। 3 बार हमारे घर में घुस के हमला कर चुका है और हमारी किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं हो पा रही है। हम बड़े परेशान हैं। वो अपना व्यावसायिक एवं राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए वो लगातार हमारे ऊपर हमले कर रहा है। 19/7/2015 से 19/7/2024 से उसने हमारे घर में घुसे। जब जिस दिन उसका पिताजी एक्सपायर हुए और उसने हमारे घर में घुस कर तोड़फोड़ की और अब हमें वो लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसकी शिकायत कहाँ की आपने? मैंने एसएसपी महोदय, सीओ महोदय, कोतवाली, डीआईजी साहब, आईजी साहब, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ, एडीजी बरेली, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी तक। क्या कार्रवाई हुई अब तक? अभी तक ये समझ लीजिए कार्रवाई के नाम पे सिर्फ इतना है कि बस मैं जिंदा हूँ, वरना इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? अभी तक सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि बस अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मयंक हंसराज इतना ज़्यादा हावी हो रहा है कि वो 2-4 दिन में हो सकता है मुझे मरवा भी दे, मेरे परिवार को मरवा दे। क्यों? क्योंकि उसने अभी आपने देखा होगा 15 तारीख में विश्व हिंदू परिषद की यात्रा पे मैं जब पथ संचलन कर रहा था, तो उसने अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए मेरे ऊपर बीच बाजार चमक के पुल पे एक मुस्लिम भाई दुकानदार के आगे उसने मेरे ऊपर हमला किया, सुनियोजित तरीके से हमला किया कि अगर यहाँ पर जो है एक मुस्लिम दुकान के आगे हमला करने का कारण कि अगर यहाँ हिंदू मुस्लिम बन गई तो यहाँ पे मुरादाबाद के अंदर एक बवाल हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, शहर आपकी। आपका विवाद क्या है उससे? जी, विवाद क्या है? मेरा विवाद उससे कोई विवाद नहीं रहा। मैं तो सिर्फ एक इंसाफ की लड़ाई शुरू से लड़ रहा हूँ। उसने जो देखिए इसके अंदर ये हंसराज ट्रेडर्स के नाम से कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ये हमारे वाल्मीकि समाज का सबसे पुराना मंदिर था, इसने तोड़ के इसको कॉम्प्लेक्स बना लिया। कोई बात नहीं। अब क्या है, ये अंदर एक हमारा भगवान त्रिकालदासी मंदिर जो वर्तमान में भी है, ये उसके ऊपर भी कब्जा कर रहा था 2019 में, तो मैंने उस पर कब्जा रुकवाया। बस उसी दिन से जो है ये मुझे दुश्मन समझने लगा। अब क्या चाहते हैं आप इसमें? अब ये चाहता है, इसके दिमाग में जो चल रहा है। आप क्या चाहते हैं इसमें? मैं तो चाहता हूँ कि हमें न्याय मिलना चाहिए। योगी जी से हमें उम्मीद है कि इस योगी जी की सरकार में हमें पूर्ण न्याय मिलेगा और सख्त कार्रवाई होगी और इसके ऊपर बुलडोजर चढ़ेगा, इसकी बिल्डिंग में बुलडोजर चढ़ेगा। योगी से हम डिमांड करते हैं और हमारे परिवार की सुरक्षा होगी, मेरे परिवार की जान माल की पूरी रक्षा होगी।